हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज भी हम आपको कराने वाले हैं जो आपका सेकंड मीटिंग में पुलिस का एग्जाम हुआ है, सेकंड मीटिंग में 25 अगस्त वाला। तो उसके हम मैथ के पोर्शन के क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने हिंदी का और सामान्य अध्ययन का आपको आंसर की और एनालिसिस करा दिया है। साथ ही अब हम आपको मैथ का कराएंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग का कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा मैथ में वो है 76वां कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 32,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है कि यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है और 2 छात्रों का औसत भार 53 किग्रा है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है, तो सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो ये 77 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 51.6 किग्रा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 78 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 26 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 78 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन 79 कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रम से 6 और 10 शेष फल प्राप्त होते हैं। तो 79 का आपका आंसर 24 रहेगा, और यानी कि 24 आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 80 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 66, 2 सही 3%। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 है कि 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो 81वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम संख्या आपकी 5 रहेगी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया है। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी। तो 82 का जो इस क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा वो 32,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 83 कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और 30 रुपये किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। तो 83 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 84 कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्नों की परीक्षा दी है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:7:7:8:9:10 के अनुपात में है, तो कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 84 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा और आंसर रहेगा 3। ठीक है, 84 के बाद हम चलेंगे 85 पर। तो 85वां क्वेश्चन है आपका कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 180। ठीक है, नेक्स्ट है 86 की 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 70% के बराबर है। ठीक है, आगे है आपका 87 की 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, तो चक्रवृद्धि त्रैमासिक कितनी रहेगी। तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1891.50, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है कि ए कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 88 क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 45 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ये 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो जो आपका 89 क्वेश्चन है, तो 89 का आंसर हो जाएगा 154 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे 90 क्वेश्चन है
है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का ₹2 से 10 अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो 90 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 700 और 800। ठीक है, आगे है 91 कि 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो हमें समय का अनुपात लगाना है और इसका 4:3:2 का इसका लिख लेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, आपकी ये संख्या दी गई है, इसका हमें HCF निकालना है, यानी कि मासापा। तो इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 0.35 निकलेगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और X% लाभ वांछित है तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो जो 93 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 2880 रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 94 है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर घंटा है और उसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। तो 94 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 10 मिनट रुकती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये है आपका 95 क्वेश्चन, ये रीजनिंग से संबंधित है, पर हम बता देते हैं कि यदि पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामार्थ घूम जाते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग में कराएंगे। अब आपके हम आगे बढ़ते हैं, आगे रहेगा आपका मैथ से देख लेते हैं हम, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, 106 है आपका कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 40 छात्रों को दोनों पसंद है। तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। तो 106 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से संबंधित, और ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट, चलते हैं 113। तो 113 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और 20 मीटर दाईं की ओर चलता है। ये उत्तर हो गया, फिर दाईं अपने 20 मीटर चलता है और 20 मीटर फिर से दाईं चलता है। ठीक है, तो फिर दोबारा चलता है, ये दाईं हो गया, फिर से 20 मीटर चलता है, 10 मीटर, 20 मीटर और ये नीचे का 10 मीटर हो गया। ठीक है, मीटर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, दोबारा इधर आ जाता है 10 मीटर दाईं ओर। तो वह शुरू से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका शुरुआती दौर है और ये यहाँ पे आ गया है। तो इसका जब आप निकालोगे तो इसका आपका आंसर निकलेगा 25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 14 क्वेश्चन में जो आपका कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलो से ज़्यादा है, तो ये कार्तिक वाला जो क्वेश्चन है 114, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा 57। ठीक है, 57। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम, तो 18वां क्वेश्चन है आपका कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो 18वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8.9%। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और कोई मैथ का क्वेश्चन है। ये 126वां क्वेश्चन है कि यदि 5√3 प्लस √2 4 3 और तो इसका मान ये है, तो ये जो संख्या दी गई है उसका मान क्या होगा। तो 126 का आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलेंगे, आगे हम देख लेते हैं कि और भी कोई मैथ का क्वेश्चन है क्या। एक 141वां क्वेश्चन है कि शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों को एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं। तो 141 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। ये तो हो गया। अब आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग का पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।